6 टेरर अटैक्स, एक अनजाना मास्टरमाइंड और एक एजेंट का 19 सालों का हंट। स्पेशल ऑप्स सीजन 1 एक ऐसी कहानी है जहां हर क्लू एक नए राज का दरवाजा खोलता है। हिम्मत सिंह रॉ का एक साइलेंट वॉरियर अपनी टीम के साथ एक इनविजिबल एनिमी के पीछे पड़ा है जिसका वजूद सिर्फ फाइल्स और अंधेरों में छुपा है। हर एपिसोड के साथ बढ़ता है सस्पेंस और एक सवाल हमेशा जिंदा रहता है, क्या इकलाक खान नाम का इंसान असलियत है या बस एक वहम? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ आपको मिलेगा स्पेशल ऑप्स सीजन 1 का फुल रिकैप। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। एपिसोड 1 कागज के फूल। शुरुआत होती है सन 2001 में, जहां 5 टेररिस्ट पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं और उसी के दौरान एनकाउंटर में मारे जाते हैं। इस केस का इंचार्ज हिम्मत सिंह को बनाया गया था। प्रेजेंट डे 2019 में हिम्मत सिंह एक हाई लेवल रॉ ऑफिसर इंटरनल ऑडिट मीटिंग अटेंड करता है, जहां उसे 250 करोड़ के मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जस्टिफिकेशन देना होता है। ये सारे पैसे पिछले 11 सालों में मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस के दौरान खर्च किए गए थे। हिम्मत एक्सप्लेन करता है कि उसने 5 अलग अलग कंट्रीज में अंडर कवर एजेंट्स प्लान किए थे और वो पैसा उन एजेंट्स की नीड के लिए ही यूज हुआ है। लेकिन जब उससे उनकी आइडेंटिटीज पूछी जाती हैं तो वो साफ मना कर देता है। बाद में ऑडिटर्स हिम्मत से उसकी 2001 पार्लियामेंट अटैक की थ्योरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इकलौते हिम्मत के हिसाब से पार्लियामेंट अटैक में 5 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। पार्लियामेंट अटैक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिम्मत एक क्लू को फॉलो करता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स जो टेररिस्ट के बैग में मिले थे, उन पैकेट्स पर लिखा होता है एक शॉप का एड्रेस। वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अब्बास को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। अब्बास पता लगाता है कि 6th पर्सन जिसने दुकान से वो ड्राई फ्रूट्स खरीदे थे पास में ही एक मस्जिद के सामने रहता है। हिम्मत और अब्बास उस जगह जाते हैं और सर्च करते वक्त देखते हैं कि एक विंडो से धुआं निकल रहा है और वो 6th गाय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला रहा होता है और वहाँ से एस्केप कर जाता है। जब तक वो लोग घर के अंदर जाते हैं तब तक आधे डॉक्यूमेंट्स जल चुके थे। हिम्मत को आधा जला हुआ पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है और उसमें से डिटेल्स मिसिंग होती हैं। विंडो से हिम्मत को एक आदमी दिखाई देता है भागता हुआ, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं होता है। तभी हिम्मत को एक एजेंट फारूक का कॉल आता है। वो बताता है कि इकलाक खान को मैंने यूएई में ट्रेस कर लिया है। एपिसोड 2 गाइड। फारूक जो यूएई में कई सालों से अंडरकवर एजेंट बनके रह रहा है, उसको इकलाक खान के एक्शंस पे डाउट होता है और वो तुरंत हिम्मत को इन्फॉर्म कर देता है। साल 2004 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हिम्मत पहली बार फारूक से मिला था तब वो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था, स्मार्ट, शार्प और इंटेलिजेंट। प्रेजेंट डे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिम्मत रिवील करता है कि उसे एक इंटेल मिला था 2008 में 26/11 टेरर अटैक के बारे में, जिसके दोषी कसाब को इन्वेस्टिगेट करने रॉ की तरफ से हिम्मत सिंह को भेजा गया था। और वहीं उसे शक होता है कि इकलाक खान का कनेक्शन 26/11 से भी हो सकता है। साथ ही उसका राइट हैंड मैन वसीम कराची वाला कसाब से उसकी लोकेशन का भी पता चल जाता है। हिम्मत अपनी ट्रस्टेड टीम के साथ मिलकर लॉन्च करता है ऑपरेशन स्माइली, एक कोवर्ट ऑपरेशन जो फारूक का पहला मिशन था और वो इस मिशन को लीड करता है। मिशन का गोल था इकलाक खान के राइट हैंड मैन वसीम कराची वाला को दुबई से पकड़ने का और फाइनली टीम सक्सेसफुल हो जाती है। वसीम कराची वाला को दुबई में कैप्चर कर लिया जाता है। एपिसोड 3 मुगले आजम। दुबई में वसीम से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इकलाक का नाम सामने आता है तो वसीम खुद को ही गोली मार लेता है। सारी टीम वापस लौट जाती है, लेकिन फारूक दुबई में ही रुकने का फैसला लेता है क्योंकि उसके लिए ये मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इलियास से फारूक को एक और आदमी का पता चलता है जिसका नाम है इस्माइल हसन, जो कि एक पावरफुल बिजनेस टाइकून है और सीक्रेटली हाफिज अली का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और ये पैसा जाता है सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने में, जो आगे ब्लास्ट जैसी एक्टिविटी प्लान करती हैं। अब फारूक एक नई आइडेंटिटी के साथ एज अमजद स्लोली इस्माइल हसन के सर्कल में घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच हिम्मत जब इंक्वायरी से घर वापस आ रहा होता है, उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 हम किसी से कम नहीं। हिम्मत अपने ऊपर हुए अटैक से बच जाता है और अब टीम के सामने हैं 4 एजेंट्स और उनके 4 टेस्ट, क्योंकि हिम्मत की टीम को अब प्रूव करना है कि वो अपकमिंग मिशन के लिए रेडी हैं या नहीं।
तभी मोदी जी नोटबंदी अनाउंस कर देते हैं और हाफिज को हवाला का पैसा कश्मीर भेजने के लिए अमजद की मदद लेनी पड़ती है। इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि हिम्मत ने रावलपिंडी में एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया है और उसका ब्लेम जमात नाम की ऑर्गेनाइजेशन पे डाल देता है ताकि उनकी फंडिंग, बैंक अकाउंट और सारे एसेट फ्रीज हो जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जमात हाफिज और इखलाक पर मदद करने के लिए प्रेशर डालती है। एपिसोड 5 चौधरी का चांद। जमात के फंड सीज हो जाने के बाद उन्हें अपनी डील के लिए एक नई कंपनी की जरूरत होती है, जहां हाफिज को एक बार फिर अमजद की मदद लेनी पड़ती है। ऑडिट इंक्वायरी के दौरान फंड को लेके एक हीटेड आर्गुमेंट के दौरान हिम्मत डायरेक्टली टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम लेता है एक 250 करोड़ के स्कैम के बारे में, लेकिन बात को वहीं काट दिया जाता है और इंक्वायरी रोक दी जाती है। ऑफ कैमरा हिम्मत ऑडिटर्स को दिल्ली में होने वाले एक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में वार्निंग देकर जाता है। फारूक का लॉन्ग अंडरकवर वेट फाइनली खत्म होता है जब वो फेस टू फेस मीटिंग में होता है हाफिज के साथ। यहाँ सरोज हिम्मत की वाइफ अब्बास को इन्फॉर्म करती है कि हिम्मत की लाइफ डेंजर में है। अब्बास क्विकली इन्वेस्टिगेट करता है और डिस्कवर करता है कि टेलीकॉम मिनिस्टर ही हिम्मत के अटैक के पीछे हैं और वो उन्हें लास्ट वार्निंग देता है ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। फारूक अब हाफिज के सामने अपने आप को राशिद के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसका ट्रस्ट जीतने के लिए डील में मदद करने को रेडी हो जाता है। डील करने के लिए उन्हें बाकू जाना पड़ता है। फारूक को डाउट होता है कि इखलाक खान भी इस डील में जरूर आएगा और वो हिम्मत को एक मिशन प्लान करने के लिए कहता है। सारी टीम बाकू जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सीन बदलता है और दिल्ली में एक वुमन दिखाई जाती है जिसके बॉडी पर सुसाइड बॉम्बर वाली जैकेट होती है। एपिसोड 6 कुर्बानी। हाफिज, इस्माइल और फारूक फाइनली ऑयल फील्ड्स पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां डील फाइनलाइज होने वाली है। हिम्मत की टीम भी बाकू पहुंचती है और वहां उनकी मदद करता है हिम्मत का एक लोकल कॉन्टैक्ट केमाल। वहां मिलके वो इखलाक खान को एलिमिनेट करने की प्लानिंग करते हैं। एजेंट अविनाश और जूही मिशन एग्जीक्यूट करने निकलते हैं। टारगेट कम्प्लीटली सेट होता है लेकिन इखलाक खान कार से बाहर ही नहीं निकलता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और सीधा वहां से निकल जाता है। हिम्मत के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और वो मिशन अबॉर्ट कर देता है। लेकिन तभी वो डिसाइड करते हैं कि अब हाफिज को किडनैप करना पड़ेगा क्योंकि एक वही है जो इखलाक खान का पता बता सकता है और अपनी टीम को इसकी प्लानिंग करने के लिए कहता है। ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है। चड्डा और बैनर्जी हिम्मत सिंह की इंक्वायरी से एब्सेंट रहने के कारण सारे फंड्स को फ्रीज कर देते हैं। मीनवाइल एक वेडिंग फंक्शन के दौरान जहां हाफिज, इस्माइल और फारूक मौजूद थे, हिम्मत की टीम एक सीक्रेट एब्डक्शन अटेम्प्ट करती है लेकिन प्लान फेल हो जाता है। हाफिज ने सब पे उल्टा वार कर दिया और सैडली एजेंट बाला इसमें मारा जाता है। एपिसोड 7 शतरंज के खिलाड़ी। बाला के मरने के बाद सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है। हाफिज का सस्पिशन बढ़ने लगता है और हिम्मत बाकी टीम मेंबर्स को अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर रिटर्न करने का ऑर्डर देता है और बाला को इंडिया लाने के लिए कहता है। वहाँ दिल्ली में अब्बास एक नया लिंक ट्रेस करता है रिलेटेड टू इखलाक खान और एक पर्सन को कैप्चर करके इमीडिएटली हिम्मत को इन्फॉर्म करता है। अपने ऊपर हुए अटैक के बाद हाफिज को शक होता है कि उनके बीच कोई मुखबिर है और उसका सस्पिशन सीधा फारूक पे चला जाता है और ये बात वो इस्माइल से शेयर करता है। फारूक समझ जाता है कि सिचुएशन अब डेंजरस है और एक प्यादा ढूंढता है ताकि हाफिज का शक अपने ऊपर से हटा सके। दिल्ली में हिम्मत मिलता है एक स्पेशल आईबी ऑफिसर सूर्या कुमार से और दिल्ली पे आने वाले खतरे के बारे में उन्हें वार्न करता है। सूर्या इंचार्ज होता है इस्लामाबाद से आने वाले डिफेंस मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन की सिक्योरिटी का और सूर्या हिम्मत की मदद करने के लिए अग्री करता है। वहाँ फारूक हिम्मत से एक और रिक्वेस्ट करता है, एक आखिरी मौके की एक आखिरी कोशिश इखलाक को पकड़ने के लिए। हिम्मत सब कुछ दाव पे लगाकर बची हुई टीम दोबारा असेंबल करता है इखलाक को पकड़ने के लिए। फारूक इस्माइल को फंसाने के लिए मॉल में एक स्मार्ट ट्रैप सेट करता है बट ड्यूरिंग द केओस इस्माइल की गर्लफ्रेंड सोनिया को गोली लग जाती है। मीनवाइल रशियंस केमाल को उठा लेते हैं और इंटेरोगेट करते हैं। हिम्मत के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक केमाल जानबूझकर इस्माइल का नाम लेता है और हाफिज को यकीन हो जाता है कि इस्माइल ही वो मुखबिर है। दूसरी तरफ फारूक इस्माइल को मॉल में हुए अटैक से बचा लेता है। वहीं पे इस्माइल एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है अबाउट दिल्ली ब्लास्ट, जिसे इस बार एक वुमन एग्जीक्यूट करेगी। वो मिस्टीरियस वुमन कोई और नहीं बल्कि हाफिज की तीसरी वाइफ सादिया है। एपिसोड 8 शोले। फारूक इस्माइल को एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर देता है और तीसरी वाइफ वाली इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हिम्मत को फॉरवर्ड करता है।
फ्लैशबैक में रिवील होता है कि सादिया और उसकी सिस्टर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की विक्टिम्स थी। हिम्मत अब्बास के एक पुराने कैदी हबीब को इन्वेस्टिगेट करता है। हबीब हाफिज को पहचान लेता है और बताता है कि हाफिज ही असलियत में इकलाक खान है और सादिया इकलाक की बीवी है। हबीब ने सादिया को रेफ्यूजी कैंप में ढूंढा था और जमात के हवाले कर दिया था, जहां उसे सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। तभी यहाँ फारूक को इकलाक से बात करते हुए फाइनली रियलाइजेशन होता है कि हाफिज और इकलाक खान एक ही आदमी हैं। इकलाक फारूक को इस्लामाबाद इनवाइट करता है फॉर अ फाइनल मीटिंग। यहाँ हिम्मत डेस्परेट है टू फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल, जिसके लिए वो ऑडिटर चड्डा को प्रेशराइज करता है ताकि फाइनल मिशन के लिए फंड्स रिलीज हो सके। सादिया और उसकी बहन दिल्ली के इवेंट वेन्यू पे पहुंचती हैं और एक पाकिस्तानी एजेंट की मदद से वेन्यू के अंदर चली जाती हैं। हिम्मत एंड फुल स्पेशल ऑप्स टीम मिशन के लिए रेडी हो जाती है। फारूक और इकलाक इस्लामाबाद के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक कॉल के जरिए इकलाक को फारूक की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है और वो फारूक पर अटैक कर देता है। लेकिन फाइनली एट द एंड फारूक इकलाक खान को गोली मार देता है। दिल्ली में आईबी ऑफिसर सूर्या और उनकी टीम सादिया और फराह को भी रिकवर कर लेती हैं। चेक करने पे पता चलता है कि उन्होंने कोई भी सुसाइड बॉम्बर जैकेट नहीं पहनी थी। बायलैटरल टॉक्स की मीटिंग अच्छे से हो जाती है और इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है। क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि सोनिया इज स्टिल अलाइव। अब आगे और कौन से नए और टेक्नोलॉजिकल वॉर मिशंस आएंगे और क्या हिम्मत और उसकी टीम इस बार भी कामयाब होंगे, ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो गाइज, यहाँ खत्म होता है स्पेशल ऑप्स सीजन 1 का फुल रिकैप। अगर आपको स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी का रिकैप भी चाहिए है तो कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जाना। अगर आप 2025 की बेस्ट फिल्म्स के बारे में जानना चाहते हैं देन हमारी टॉप 10 बेस्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ 2025 सो फार वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आप वेब सीरीज के फैन हो तो हमारी टॉप 10 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2025 वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन।